कंफर्मिटी। हमारे कंफर्मिटी के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहला होता है हमारा साइज ऑफ ग्रुप। तो इसमें क्या होता है? कंफर्मिटी इज ग्रेटर व्हेन द ग्रुप इज स्मॉलर। अगर हमारा ग्रुप जितना छोटा होगा, हमारी कंफर्मिटी उतनी ही ज्यादा होगी, उतनी ही ग्रेटर होगी, ठीक है। and it is easier for a deviant member to be noticed in a group। और मेंबर के लिए इजी हो जाएगा उस ग्रुप में नोटिस होना या रिकॉग्नाइज होना, इसलिए साइज ऑफ ग्रुप मैटर करता है। फिर आ जाता है हमारा साइज ऑफ माइनॉरिटी, हमारी माइनॉरिटी का साइज। तो इसमें क्या होता है? व्हेन द डिसेंडिंग और डेविएटिंग माइनॉरिटी साइज इंक्रीजेस द लाइकहुड ऑफ कंफर्मिटी डिक्रीजेस, ठीक है। जब हमारा डिसेंडिंग या डेविएटिंग माइनॉरिटी का साइज बढ़ता है तो हमारा लाइकहुड जो होता है कंफर्मिटी का, वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो डिसेंडिंग का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। तो हमारा जब कोई ओपिनियन, हमारा कोई एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन डिफर करता है किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर, ठीक है। और डेविएटिंग का मतलब होता है टू चेंज और टू बिकम डिफरेंट फ्रॉम व्हाट नॉर्मल और एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो जब हमारे ओपिनियंस में अंतर होता है, हम एक नॉर्मल, कोई भी हम अपने ग्रुप नॉर्म या वैल्यू से हम कोई अलग बिहेव करते हैं, ठीक है, और हमारे माइनॉरिटी का साइज इंक्रीज होता है, तो क्या होता है? हमारी जो कंफर्मिटी होती है वो डिक्रीज होती है, वो कम हो जाती है। फिर नंबर 3 आता है हमारा नेचर ऑफ टास्क, ठीक है। तो नेचर ऑफ टास्क क्या होता है? कंफर्मिटी वुड बी लेस लाइकली वेयर आंसर कैन वेरी वाइडली विदाउट एनी आंसर बीइंग करेक्ट और इनकरेक्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? सपोज करिए द टास्क इन्वॉल्व गिवन एन ओपिनियन अबाउट सम टॉपिक, ठीक है। कोई एक टास्क है वो, ठीक है, वो टास्क इन्वॉल्व करता है गिविंग एन ओपिनियन अबाउट द सेम टॉपिक। इन सच अ केस देयर इज नो करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। जहाँ पे आपको एक टॉपिक दिया जा रहा है और आपको उसमें ओपिनियन देना है, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे ना ही कोई करेक्ट आंसर होगा, ना ही कोई इनकरेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा नेचर ऑफ टास्क। फिर आता है हमारा पब्लिक और प्राइवेट एक्सप्रेशंस ऑफ बिहेवियर्स। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है द ग्रुप मेंबर्स आर आस्क्ड टू गिव देयर आंसर्स पब्लिकली, ठीक है। इसमें ग्रुप मेंबर्स को बोला जाता है कि वो जो अपने आंसर्स हैं, अपने जवाब, वो पब्लिकली पब्लिक के सामने दें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑल मेंबर्स नो हु हैज गिवन विच रिस्पॉन्स, ठीक है। सब लोगों को पता है कि किसने क्या रिस्पॉन्स दिया। हाउएवर देयर कैन बी अदर सिचुएशन इन विच द बिहेवियर ऑफ मेंबर इज प्राइवेट। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस भी होते हैं जहाँ पे ग्रुप मेंबर्स का जो ओपिनियन होता है ना, वो प्राइवेट होता है, वो पब्लिक नहीं होता। तो ये होता है पब्लिक और प्राइवेट एक्सप्रेशंस ऑफ बिहेवियर। तो इसका मतलब होता है कुछ ऐसे टास्क होते हैं जहाँ पर ग्रुप मेंबर्स पब्लिकली जवाब देना पड़ता है, और कुछ ऐसे होते हैं ग्रुप मेंबर्स को प्राइवेटली जवाब देना पड़ता है, ओके। फिर आता है हमारा पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का मतलब होता है सम इंडिविजुअल हैव अ कन्फर्मिंग पर्सनैलिटी। कुछ लोगों की ना पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत कन्फर्मिंग होती है। सच पर्सन्स हैव अ टेंडेंसी टू चेंज देयर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू व्हाट अदर्स से और डू नॉट इन मोस्ट सिचुएशन, ठीक है। जो ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो अपना बिहेवियर ना बहुत जल्दी चेंज कर देते हैं। उनके पास बहुत अच्छी टेंडेंसी होती है अपना बिहेवियर चेंज करने की, अकॉर्डिंगली कि लोग क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते, ठीक है। इसको बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट टेंडेंसी। फिर आ जाता है हमारा कॉम्प्लियंस, हमारी टेक्निक्स ऑफ कॉम्प्लियंस। तो क्या होता है? द फॉलोइंग टेक्निक्स हैव बीन फाउंड टू वर्क व्हेन सम वांट्स अनदर पर्सन टू कंप्लाई, ठीक है। तो ये जब होती हैं जब कोई चाहता है कि दूसरा पर्सन कंप्लाई करे, हम कंप्लाई ना करें, ठीक है। तो ये तब होता है। तो फर्स्ट क्या होता है? द फुट इन द डोर टेक्निक। फुट इन द डोर टेक्निक क्या होती है? स्मॉल रिक्वेस्ट जो होती है ना, पहले हमारी छोटी रिक्वेस्ट होती है, वंस द पर्सन एग्रीज देन बिगर रिक्वेस्ट आर मोर लाइकली टू फुलफिल, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए समवन वे केम टू अस, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ अ ग्रुप एंड गिव अस अ गिफ्ट, लाइक फॉर एग्जाम्पल समथिंग फ्री, ओके, सेइंग दैट दिस इज फॉर द प्रमोशन। तो कोई आता है, कोई हमें फ्री की चीज दे देता है और बोलता है कि ये सिर्फ प्रमोशन के लिए है, आप रख लीजिए, ये आपके लिए फ्री गिफ्ट है।
फिर थोड़ी देर बाद अनदर मेंबर ऑफ द सेम ग्रुप में केम टू अस अगेन एंड आस्क अस टू बाय द प्रोडक्ट मेड बाय द ग्रुप। फिर एक उनकी पहले एक छोटी रिक्वेस्ट थी कि ये फ्री गिफ्ट है, हमारा ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है, आप रख लीजिए। तो आपने रख लिया। तो जब उनकी छोटी वाली रिक्वेस्ट फुलफिल हो गई, तो फिर वो और बड़ी रिक्वेस्ट के लिए आपके पास आए कि हमारा प्रोडक्ट है, अब आप इसे खरीद लीजिए, ठीक है। तो द फुट इन द डोर टेक्निक मतलब पहले छोटी रिक्वेस्ट, और जब वो लोग उस पर एग्री करें तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज बड़ी रिक्वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है द डेडलाइन टेक्निक। तो डेडलाइन टेक्निक क्या होता है? इट इज मोर लाइकली दैट पीपल विल बाय अ प्रोडक्ट अंडर दिस डेडलाइन कंडीशन दैट देन इफ देयर इज नो सच डेडलाइन। तो इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक मॉल है, वहां पे आपसे बोला गया है कि आइए हमारा प्रोडक्ट खरीदिए, इस पे 50% ऑफ चल रहा है और इसकी परसों तक की डेडलाइन है। तो आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे अरे 50% ऑफ है, इसके बाद तो ये महंगा मिलेगा, हम खरीद लेते हैं। तो आपने परसों इसकी डेडलाइन है, उससे पहले हम खरीद लें, तो आपने वो खरीद लिया, ठीक है। लेकिन रियलिटी में क्या था? कोई डेडलाइन थी ही नहीं। उन्होंने ये इसलिए करा ताकि लोग आए और उनका प्रोडक्ट खरीदें। तो ये होता है द डेडलाइन टेक्निक, ठीक है। आवर लास्ट डेट इज अनाउंस टू मेक पीपल हरी, ठीक है। एक फेक लास्ट डेट रख लेते हैं ताकि लोग जल्दी आए और उनका प्रोडक्ट खरीदें। फिर हमारा नेक्स्ट होता है द डोर इन द फेस टेक्निक। अ लार्जर रिक्वेस्ट फर्स्ट, इफ द पर्सन रिफ्यूजेस इट then he or she would be more likely to comply at a smaller request। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि पहले छोटी रिक्वेस्ट होती है और वो एग्री कर लेते हैं, तो बाद कोई बड़ी रिक्वेस्ट होती है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है? तो डोर इन द फेस टेक्निक मतलब पहले ही कोई बड़ी रिक्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और जब लोग उस बड़ी रिक्वेस्ट को रिफ्यूज करते हैं, फिर उसके बाद वो छोटी रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे कोई आपके घर पर आया, उसने बोला ये हमारा प्रोडक्ट खरीद लीजिए, ये ऐसे ऐसे है। तो आपको नहीं चाहिए था, तो आपने क्या करा? आपने मना कर दिया, आपने रिफ्यूज कर दिया, हमें नहीं चाहिए। तो उसके बाद वो छोटी रिक्वेस्ट पर आ गए। उन्होंने बोला कि अच्छा आप ये सैंपल रख लीजिए, ये फ्री में है, और अगर आपको पसंद आए तो आप बाद में खरीद लीजिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब वो बड़ी से छोटी रिक्वेस्ट पर आ गए। तो ये हो गया द डोर इन द फेस टेक्निक। अब हम आते हैं ओबीडियंस पे, रीजंस ऑफ ओबीडियंस। सो why do people obey even when they know that their behavior is harming others, ठीक है। तो कुछ लोगों को ओबे करते जाते हैं जबकि उन्हें पता है उनका बिहेवियर दूसरों को हार्म करेगा, फिर भी वो ओबे करते हैं। सो ऐसा क्यों होता है? सो here we have some identified reasons for this, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कुछ reasons हैं। फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन एक्शंस, ठीक है। not being responsible for their own actions and they are simply carrying out the order from the authority, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया people obeyed because they feel that they are not responsible for their own actions, ठीक है। उन लोग इसलिए ओबे करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अपने एक्शंस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उन्हें तो कोई ऑर्डर दिया गया है, उन्हें कोई टास्क दिया गया है जिसे वो फुलफिल कर रहे हैं। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। Another reason is authority generally possess symbol of status, ठीक है। symbol of status का मतलब क्या हो गया? like यूनिफॉर्म, कोई यूनिफॉर्म या कोई टाइटल विच पीपल फाइंड डिफिकल्ट टू रेजिस्ट, ठीक है। जैसे पुलिस से लोग रेजिस्ट नहीं कर सकते, वो जो भी बोलेंगे उन्हें वो करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उनके पास पर्टिकुलर यूनिफॉर्म है, उनके पास पर्टिकुलर टाइटल है। तो ये भी एक रीजन है। देन अनदर रीजन इज अथॉरिटी ग्रेजुअली इंक्रीजेस कमांड फ्रॉम लेसर टू ग्रेटर लेवल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल वंस यू ओबे स्मॉलर ऑर्डर स्लोली देयर इज एन एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट फॉर द पर्सन हु इज इन अथॉरिटी एंड वन स्टार्ट्स ओबेइंग बिगर ऑर्डर्स, ठीक है। पहले आप ओबे करेंगे छोटे ऑर्डर्स को, उसके बाद फिर वो डिमांड बढ़ती चली जाएगी और फिर आप बिगर ऑर्डर्स को ओबे करने लगेंगे। द लास्ट वन इज इवेंट्स आर मूविंग एट सच अ फास्ट स्पीड दैट वन हैज नो टाइम टू थिंक, दे जस्ट ओबे ऑर्डर्स फ्रॉम अबव, ठीक है। कभी कभी जो टाइम होता है ना,
या बहुत सी चीजें, बहुत से इवेंट्स होते हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी चल रहे होते हैं, बहुत फास्ट स्पीड में चल रहे होते हैं, आपको सोचने का टाइम ही नहीं मिलता कि वो आप ऑर्डर क्यों ओबे कर रहे हैं, किस लिए ओबे कर रहे हैं, किसके लिए ओबे कर रहे हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए इन अ रियॉट सिचुएशन, कहीं पे कोई वायलेंस हो रहा है, कोई रियॉट हो रहा है, आप भी उसमें मिल गए, क्योंकि वो इतना फास्ट हुआ, इतना जल्दी हुआ, आपको सोचने का टाइम ही नहीं मिला। ठीक है। दैट वन हैज नो टाइम टू थिंक, दे जस्ट ओबे द ऑर्डर्स फ्रॉम अबव, वो बस उन्हें ओबे करते चले गए। तो एक रीजन ये भी होता है। Our next topic is cooperation and competition. Firstly, what is cooperation? When group work together to achieve shared goals referred to as cooperation. जब हमारा ग्रुप एक साथ काम करता है किसी गोल को अचीव करने के लिए, उसको बोलते हैं हम cooperation. And the rewards in cooperative situations are group rewards and not individual rewards. इसमें आप लोगों को individually rewards नहीं मिलते हैं, आपको एज अ ग्रुप रिवॉर्ड मिलता है। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट मैच में आप सब लोग एज अ जॉइंट एसोसिएशन काम करते हैं टू अचीव अ शेयर्ड गोल। तो उसमें क्या होता है, क्रिकेट में किसी एक इंडिविजुअल को तो अचीव रिवॉर्ड नहीं मिलता है ना, उसमें पूरे ग्रुप को एक साथ रिवॉर्ड मिलता है। तो वो हो गया हमारा एग्जाम्पल ऑफ कॉपरेशन। फिर आता है हमारा कॉम्पिटिटिव गोल्स। कॉम्पिटिटिव गोल्स क्या होते हैं? कॉम्पिटिटिव गोल्स होते हैं are set in such a way that each individual can get his or her goal only if others do not attain their goals. For example, you can come first in a competition only if others do not perform at such a level that they can be judged at first. इसका मतलब कि आप किसी कंपटीशन में सिर्फ तभी जीत सकते हैं जब दूसरे आपके लेवल तक परफॉर्म ना करें, तो इसको बोलते हैं हम कॉम्पिटिटिव गोल। अब आते हैं हमारे कोऑपरेटिव गोल्स। कोऑपरेटिव गोल्स क्या होते हैं हमारे? फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए इन 100 मीटर रेस बिटवीन 6 पीपल, ओनली वन कैन बी द विनर। सक्सेस डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बट द विक्ट्री डिपेंड्स ऑन अ कलेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द टीम। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम आपकी एक रिले रेस होती है, उसमें जैसे आप भागे, थोड़ी दूर पे आपको वो फ्रेंड खड़ा है, आपने उसको हैंकी दे दी और आप वहीं पे रुक गए, फिर वो भागेगा, फिर वो थोड़ी दूर जाके वो किसी और को हैंकी देगा, फिर वो हैंकी लेके भागेगा। तो ऐसे करके ये होते हैं हमारे कोऑपरेटिव गोल्स। इसमें क्या होता है, इसमें जो सक्सेस होती है वो तो डिपेंड करती है किसी के इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस पे, क्योंकि आप लोग इंडिविजुअली ही तो भाग रहे हैं, और जो आखिरी में जीतेगा वो भी एक अकेला इंडिविजुअली ही होगा जो फिनिशिंग लाइन तक पहुंचेगा। लेकिन विक्ट्री किस पे डिपेंड करती है? विक्ट्री डिपेंड करती है कलेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ अ टीम। ठीक है, क्योंकि वो आखिरी वाला भी तभी जीता जब बाकी लोगों ने अच्छा परफॉर्म करा, इसलिए सक्सेस डिपेंड करती है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे, लेकिन विक्ट्री डिपेंड करती है कलेक्टिव परफॉर्मेंस पे। अब आते हैं हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ कोऑपरेशन एंड कंपटीशन। फर्स्ट वन इज रिवॉर्ड स्ट्रक्चर। सो रिवॉर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है? वेदर पीपल विल कोऑपरेट और कॉम्पीट विल डिपेंड ऑन द रिवॉर्ड स्ट्रक्चर। तो ये होता है कि लोग चाहे कॉर्पोरेट करें या आपस में कम्पीट करें, ठीक है, या तो एक साथ किसी गोल पे पहुंचे या इंडिविजुअल लेवल पे किसी गोल पे पहुंचे, ये सब डिपेंड करता है। रिवॉर्ड स्ट्रक्चर सिर्फ इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप कॉर्पोरेटिव होके खेले हैं या आप किसी कंपटीशन में खेले हैं, तो ये होता है हमारा रिवॉर्ड स्ट्रक्चर। अब आता है हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। Interpersonal communication facilitates interaction and discussion. As a result, group member can convince each other to learn about each other and learn about each other. तो इसमें क्या होता है, ये हमारी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है ग्रुप के मेंबर्स के बीच में, जिसमें ग्रुप के मेंबर एक दूसरे को अपनी अपनी बातों से कन्विंस करते हैं, अपनी बातों पे एग्री कराते हैं और एक दूसरे को और ज्यादा जानते हैं अपने इंटरैक्शन और डिस्कशंस के थ्रू। लास्ट हमारा आता है रेसिप्रोसिटी। तो रेसिप्रोसिटी क्या होता है? रेसिप्रोसिटी होता है दैट पीपल फील ऑब्लिगेटेड टू रिटर्न व्हाट दे गेट। ठीक है, इसका एग्जांपल होता है इफ समवन हेल्प्स यू फील लाइक हेल्पिंग दैट पर्सन। ऑन द अदर हैंड, इफ समवन रिफ्यूजेस टू हेल्प यू व्हेन यू नीड हेल्प, you would not like to help that person also.
तो इसमें ऐसा होता है कि जब लोगों को आपकी ज़रूरत होती है तब आप उनकी हेल्प करते हैं, लेकिन जब आपकी ज़रूरत के टाइम पे कोई आप किसी आप सोचेंगे कि ये पर्सन हमारी हेल्प करेगा लेकिन वो नहीं करता, तो आपको क्या फीलिंग आती है? आप सोचने कि हम भी अब से इसकी हेल्प नहीं करेंगे। तो ये होता है हमारा रेसिप्रोसिटी।